दोस्तों डीके क्लासेस डीके सर में आपका स्वागत है। दोस्तों प्रकाश वाले चैप्टर में हम लोग पार्ट नंबर 6 को आज पढ़ेंगे और इसमें दोस्तों हम लोग गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने का जो नियम होता है उसको देखेंगे। उसके बाद दोस्तों अवतल दर्पण के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में मतलब अलग अलग स्थिति में जब वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है उसको पढ़ेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को भी जानेंगे। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से परिभाषा को पढ़ते रहिए, नोट डाउन करते रहिए, हम आपको इमेज में समझाते रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है कि गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किसी भी वस्तु का गोलीय दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाने का नियम है, सिर्फ 3 नियम का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है। अब इसमें पहला नियम क्या है दोस्तों कि जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, मुख्य अक्ष के समांतर में आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो दर्पण से परावर्तन होने के बाद कहाँ से होकर के गुजरती हैं, तो वो सदैव मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। इस बात का ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों। पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जितनी प्रकाश की किरणें होंगी वो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर के गुजारना है दोस्तों, मुख्य फोकस से होकर के गुजारना है। ठीक है। तो आइए दोस्तों आपको हम इमेज में समझाते हैं ये क्या बोल रहा है। ये इसमें कहने का मतलब पहले नियम में ये है कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष है। ठीक है। अगर हम इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में यानी इसके मुख्य अक्ष के समांतर में जब भी कोई प्रकाश की किरण लेकर आएंगे तो उसको हमेशा कहाँ से गुजारेंगे दोस्तों। सपोज करिए हमारा मुख्य फोकस कैपिटल एफ है, जो अभी ये पॉइंट बना रहे हैं, यहाँ से हमेशा होकर के जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो पहला कहने का मतलब क्या हो गया कि जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या आएगी, समांतर, तो वो हमेशा कहाँ से होकर के जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के गुजारना है। कब? दर्पण से परावर्तन के बाद। ठीक है। तो दोस्तों ये जो किरण है ये आने वाली किरण आपतित किरण हो गई और इधर जाने वाली जो प्रकाश की किरण है ये परावर्तित किरण हो गई। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ओके। अब रूल नंबर 2 देखते हैं दोस्तों कि वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली अवतल दर्पण में, ठीक है, अवतल दर्पण में तो वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी, या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली किसमें, उत्तल दर्पण में। ठीक है दोस्तों। प्रकाश की जो किरण है वो दर्पण से परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग पे क्या होती है, वापस लौट आती है। दूसरा नियम क्या याद रखना है दोस्तों कि जब भी वक्रता केंद्र सी से होकर के जाएगी, ठीक है, प्रकाश की किरण, तो वो क्या होगा, प्रकाश की किरण परावर्तन के तुरंत बाद अपने ही मार्ग पे वापस लौट आएगी। ठीक है। आइए दोस्तों इस फिगर के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि इसमें कहने का मतलब क्या है। सपोज करिए कि दोस्तों कोई प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र सी से होकर के जा रही है, तो दोस्तों जैसे ही प्रकाश की किरण ये वक्रता केंद्र सी की तरफ गई, ये आने वाली किरण थी आपतित किरण। ठीक है। तो जैसे ही दोस्तों मान लीजिए ये किसी बिंदु एस पर जाकर के दर्पण से टकराई है, तो टकराने के बाद क्या होगा, इसका प्रकाश का परावर्तन होगा। अब दोस्तों ये जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो परावर्तन किधर होगा, तो दोस्तों ये रूल ये बोल रहा है कि जो प्रकाश की किरण का अब परावर्तन होगा वो अपने ही मार्ग पे क्या होगा, वापस प्रकाश की किरण लौट आएगी। ठीक है। तो अभी तो देखिए दोस्तों इधर से जो आने वाली प्रकाश की किरण थी ये आपतित किरण थी, आपतित किरण, और ये वाली जो प्रकाश की किरण है क्या हो गई, परावर्तित किरण। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से होकर के जाएगी तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग पे क्या होगी दोस्तों, वापस लौट आएगी। ये चीज़ बता रहे हैं। ठीक है। तो आप ये रूल नंबर 2 भी समझ गए होंगे। ठीक ना। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से होकर के जाएगी तो वो अपने ही मार्ग पे वापस लौट आएगी। ठीक है।
और दोस्तों रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दोस्तों रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस ये कैपिटल एफ से होकर के जाएगी तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ से कोई प्रकाश की किरण है जो मुख्य फोकस एफ से होकर के गुजर रही है, ठीक है। तो ये जैसे ही दोस्तों यहाँ मुख्य फोकस एफ से होकर के गुजरा और कहाँ पहुँच गया, दर्पण के मान लीजिए किसी पॉइंट एस पे पहुँच गया और यहाँ पहुँचने के बाद ये क्या हुआ, दर्पण से टकराया। तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ से जैसे ही इसका परावर्तन होगा तो वो हमेशा क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रकाश की जो किरण यहाँ से टकराने के बाद परावर्तित आएगी, ये मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों रूल नंबर जो 3 है और जो रूल नंबर फर्स्ट है दोनों एक ही जैसा है। कैसे एक जैसा है तो वो हम आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम लोग बोल रहे थे कि जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर के जाएगी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस एफ से होकर के गुजर रही है तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर हो जा रही है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी चीज़ आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो पहला कंडीशन है दोस्तों कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो वो दोस्तों जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो वस्तु से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं आपस में समांतर होती हैं और जो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर के जाती हैं। इस स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है दोस्तों, मुख्य फोकस एफ पर बनता है। तो आइए दोस्तों इस चीज़ को हम लोग इमेज में समझते हैं। तो दोस्तों हम इस फिगर में समझते हैं। तो ये वक्रता केंद्र पी और दर्पण के ध्रुव पी के बीच में क्या होगा, हमारा मुख्य फोकस कैपिटल एफ होगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, मुख्य फोकस कैपिटल एफ होगा, ठीक है। तो दोस्तों पहली प्रकाश की किरण जो समांतर आ रही है वो हम मान लिए यहाँ बिंदु एस से टकराई और टकराने के बाद वो दोस्तों इधर चली आई, ठीक है। और दूसरी जो प्रकाश की किरण है दोस्तों, सपोज करिए ये पॉइंट क्यू से टकराया और टकराने के बाद वो प्रकाश की किरण इस साइड में निकल गई। तो दोस्तों हम लोग प्रतिबिंब की परिभाषा में पढ़े थे कि जहाँ दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को जिस भी बिंदु पर काटती हैं वहीं पे उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अब ये दोनों प्रकाश की जो किरणें आ रही थी दोस्तों, ये कहाँ से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं, इनफाइनाइट से आ रही हैं। तो इस स्थिति में दोस्तों जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो मुख्य फोकस कैपिटल एफ पर बनता है। और दोस्तों इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो दोस्तों ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा और दोस्तों ये बहुत ही छोटा है, एक बिंदु के आकार का है। तो अब ये उल्टा बनेगा कि दोस्तों सीधा बनेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं दोस्तों कि जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो वो उल्टा बनता है, तो ये प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। तो इसका प्रकृति क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एक वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक। आकार की बात करेंगे दोस्तों तो ये बहुत ही छोटा बिंदु के आकार का होगा और कैसा होगा दोस्तों, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और बात करें दोस्तों कि ये दर्पण के पीछे बनेगा कि सामने, तो देखिए दोस्तों ये दर्पण के सामने बन रहा है तो इसलिए ये प्रतिबिंब कैसा होगा, दर्पण के सामने होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अच्छे से फिगर को बना लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब दोस्तों जानते हैं कंडीशन नंबर 2, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र जो है सी इसके बीच में स्थित हो तो कैसा बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों जब वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस कैपिटल एफ के बीच में बनता है। और दोस्तों यह प्रतिबिंब जो है वास्तविक होता है, आकार में वस्तु से छोटा होता है,
तथा उल्टा होता है, ठीक है। और यह भी कहाँ बनता है, दर्पण के सामने। आइए इसको इमेज में समझाते हैं। तो दोस्तों इस फिगर में हम आपको समझाते हैं। सपोज करिए दोस्तों हमारे पास एक वस्तु है ए बी, जो हम यहाँ पे रख रहे हैं। अब वस्तु ए बी के मान लीजिए कि बिंदु बी से दो प्रकाश की किरणें चलती हैं। पहली प्रकाश की किरण दोस्तों ये मुख्य अक्ष के समांतर आती है। तो हम लोग पढ़े हैं दोस्तों कि मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरण आएगी वो क्या होगा, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस ऐप से होकर के क्या होगा, गुजर जाएगा, ठीक है। तो ये मुख्य फोकस ऐप से होकर के चली गई। अब दूसरी प्रकाश की किरणें दोस्तों हमारे पास दो विकल्प है, या तो उसको हम लोग मुख्य फोकस कैपिटल एफ से लेकर के जाएं या वक्रता केंद्र सी से लेकर जाएं, ये हमारे चॉइस के ऊपर है। तो हम दोस्तों इसको वक्रता केंद्र सी से लेकर के जा रहे हैं। तो हम लोग पढ़े हैं दोस्तों कि जब भी कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से होकर के जाती है तो वो अपने ही मार्ग पे वापस लौट आती है, ठीक है। अपने ही मार्ग पे क्या होती है, वापस लौट जाती है। और दोस्तों ये जो वापस लौट कर आ रही है तो दोनों एक प्रकाश की किरणें एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो यहाँ पर वस्तु का बिंदु बी था तो यहाँ पे बी डैश लिख लेंगे। और दोस्तों ये वास्तव में काट रही है तो प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, वास्तविक। और यहाँ क्या लिख देंगे, ए डैश। तो दोस्तों जो ए डैश बी डैश है यही वस्तु ए बी का क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों प्रतिबिंब क्या है, आकार में वस्तु से छोटा हो गया। वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा मिला। कैसा है, वास्तविक है। स्थिति की बात करें दोस्तों तो ये वक्रता केंद्र सी और दर्पण का मुख्य फोकस जो है एफ इसके बीच में है। कहाँ है दोस्तों, दर्पण के सामने है। तो इतनी बातें दोस्तों यहाँ से ज्ञात हो जाती है। तो आप लोग इस फिगर को अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट लीजिए। और दोस्तों ये लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं, कुछ प्रॉब्लम की वजह से। नेक्स्ट आगे वीडियो में आगे पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।